हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। इसके पहले हमने देखा है हाउ पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड। फर्स्ट ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट बाय डोबेराइनर, second by Newland, and somewhat satisfactory classification was given by Mendeleev, but there are some drawbacks associated, demerits associated with the Mendeleev's classification, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। This periodic table was formulated by Henry Moseley। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये हेनरी मोस्ले ने फॉर्मुलेट किया है इन 1913 में हेनरी मोस्ले ने ये पीरियोडिक टेबल हमें दिया है। तो इस पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमने मेंडेलिव्स में देखा है, उससे अलग कैसा है। तो मेंडेलिव्स के ड्रॉबैक्स जो है, डिमेरिट जो है, वो यहाँ पे नलिफाई करने का काम, न्यूट्रलाइज करने का काम, निकालने का काम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हुआ है, यानी कि मोस्ले ने ये काम किया है। जैसे कि हमने देखा था वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक in your Mendeleev's periodic table, and that one is regarding the isotopes. If the element having two or more isotopes, isotope having same atomic number but different mass number मतलब different mass. तो depending on the atomic mass, you can place the same element in 2 or 3 different places. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लोरीन का। क्लोरीन can be placed in 2 different places because there are 2 different masses of the chlorine. हाइड्रोजन हैविंग 3 डिफरेंट मासेस। तो डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक मास अगर आपको एलिमेंट प्लेस करना है तो उसे हम 2 या 3 जगह पे रखेंगे, विच इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों वो जो ड्रॉबैक रिगार्डिंग द आइसोटोप, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल, दैट कैन बी नलिफाइड बाय मोस्ले इन हिज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज Moseley showed that atomic number is the most fundamental property of element, not the atomic mass. तो according to Moseley, fundamental property atom की जो है, important property जो है, वो atomic number है, not the atomic mass. atomic mass पे फोकस किया था किसने? डोबेराइनर ने। किसने? न्यूलैंड ने। किसने? मेंडेलीव्स ने। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मोस्टली फोकस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन एंड मोस्लेज क्लासिफिकेशन। तो मेंडेलीव्स के ड्रॉबैक यहाँ पे कम हो गए, नलिफाई हो गए। इसका सबसे पहला रीजन ये है बिकॉज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे मैंने बोला कि आइसोटोप्स अगर आपको रखना है अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स, तो क्लोरीन मुझे 2 जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोरीन ऐसा है मेरे पास जिसका मास 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है, दोनों को मैं अलग अलग रखूंगा। सेम एलिमेंट 2 जगह पे नहीं चल सकता है भाई। तो वो ड्रॉबैक यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्लोरीन को जब रखूंगा तो मैं सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर के बारे में सोचूंगा, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर चाहे वो क्लोरीन 35 आइसोटोप हो या क्लोरीन 37 आइसोटोप हो, उसका एटॉमिक नंबर एक ही है, फिक्स है, दैट वन इज योर 17। तो क्लोरीन 17, तो वो 17 ध्यान में रख के मैं क्लोरीन को ये पीरियोडिक टेबल में रखूंगा। मतलब मेरे सामने अभी आइसोटोप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है, जो कि मेंडेलीव्स में नहीं सॉल्व हुआ था। सिमिलरली अगर सेम मास है, 2 अलग अलग एलिमेंट, जैसे कोबाल्ट और निकेल आप देखेंगे मेंडेलीव्स में, तो दोनों का मास नियर अबाउट सेम है 59।
तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल को अगर मुझे रखना है तो वो 59 के बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल रखने के लिए क्या चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकेल का 28। अरे यार, दोनों की एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो डेफिनेटली मैं उसे डिफरेंट जगह पे ही रखूंगा। तो अगर मास से मैं 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का, तो उसे रखने का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो ये सेकंड ड्रॉबैक जो है मेंडेलिव्स का, यहाँ पे नलीफाई हो गया है। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक जो कुछ भी हमने देखे हैं दैट कैन बी नलिफाइड हियर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक। तो वहां पे हमने ऐसा देखा था मेंडेलिव्स में, अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको दिया है, बाद में दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया है, एक का 5 एटॉमिक मास दिया 5, दूसरे का 10, वो एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया था। और आपको एग्जाम में बोला है ये 2 एलिमेंट दिए हैं और इनके बीच कितने एलिमेंट है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक का एटॉमिक मास 5, दूसरे का 10, तो उसके बीच में कितने हैं? You cannot predict that because increase in atomic mass is not regular. वहां पे atomic mass regular नहीं है because elements are placed in the periodic table Mendeleev's in the increasing order of their atomic masses, but that mass increase but not regular increase. लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है? Elements are arranged in the increasing order of their एटॉमिक नंबर। देयरफॉर अगर आपको बोला है कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 2, दूसरे का है 6, तो बीच में क्या होने वाला है? ये 2 ये 6, बीच में 3 4 5, उसके बीच में 3 एलिमेंट आने वाले हैं जिसका एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के पास से अगर आप दूसरे एलिमेंट तरफ जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होने वाला है। वैसे एटॉमिक मास में नहीं था, कभी 1 से, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, नॉट रेगुलर इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है? व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, एटॉमिक मास इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आने वाले। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आपको बोलता, अगर एलिमेंट आपको दिया है जिसका एटॉमिक नंबर है 10, दूसरा एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर है 20, तो 10 और 20 के बीच में कितने हैं? तो 10 और 20 के बीच में 9 एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 10 और 20 के बीच में 9 एलिमेंट है। इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वैसा वहां पे नहीं था। तो ये तीनों ड्रॉबैक निकालने का काम यहाँ पे मोस्ले ने किया है बाय यूजिंग इट्स क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है जो मेंडेलिव्स में था, वही ड्रॉबैक यहाँ पे भी रिपीट है। मतलब ये ड्रॉबैक ना तो मेंडेलिव्स ने निकाला, ना तो यहाँ पे मोस्ले ने निकाला है, और वो है regarding the position of hydrogen। हाइड्रोजन की पोजीशन हमने वहां पे देखा था, where should be hydrogen placed in group first along with alkali metals, और वहां पे मैंने बोला था ग्रुप 7, यहाँ पे वो ग्रुप 17 हो जाएगा along with the halogens। तो वो ड्रॉबैक लेकिन यहाँ पे जैसा था वही रिपीट हुआ है। चलो ठीक है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे निकल गए, मतलब बहुत सारा अच्छा क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट वाज गिवन बाय मोस्ले। तो मोस्ले ने क्या किया है, लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ले क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मोस्ले showed that atomic number is the most fundamental property of the element। एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल बेस्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। बाय यूजिंग दैट मोस्टली क्लासिफाई द एलिमेंट एंड ही gave द पीरियोडिक लॉ। जैसे हमने
मेंडेलियस में भी देखा था, मेंडेलियस गिव्स द पीरियोडिक लॉ। मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ बोला था हमने इसको। व्हाट वाज दैट? दैट वन इज periodic properties of the elements, whether it is chemical or physical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses। तो एक वर्ड जो है वो शब्द आपको चेंज करना है। एटॉमिक मास के अलावा आपको यहाँ पे बोलना है एटॉमिक नंबर भी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ने इट फोकस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। देयरफॉर हियर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लिसन केयरफुली, एग्जाम में आपको बोल सकते हैं डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ व्हिच वाज गिवन बाय मोस्ले कैन बी स्टेटेड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, फिजिकल और केमिकल। Properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. When elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then after a certain interval, same properties are repeated. Okay? Now focused on the periodic table. वो ये जो modern periodic table है, जिसे हम long form of the periodic table भी बोलते हैं, तो वो क्या है? Exactly what is that? Here, Mosley gives the modern periodic table and he formulate the modern periodic table again by he used the same terms that are your groups and periods। तो यहाँ पे modern periodic table again formulated by using groups and periods। आपको groups क्या है, periods क्या है दोस्तों ये पता है? What is the meaning of groups? What is the meaning of periods? The vertical columns which are present in the periodic table, whether that one is your Mendeleev's or here it's a Mosley periodic table or modern periodic table. Vertical columns present in the periodic table that are called as the groups and horizontal rows, these are called as the period। तो कितने groups है, कितने periods है? In case of, आपको Mendeleev's के पता है, वो वीडियो में आपको मैंने बताया था। अभी यहाँ पे हम देखेंगे हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ हियर इफ यू कंसीडर द टोटल नंबर्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 horizontal rows, 18 groups and 7 periods। तो जब 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस टेक्स प्लेस। क्या बोला मैंने? व्हेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्रॉस ईच अदर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स। तो वहां पे बॉक्स फॉर्म हो जाएंगे। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितने बॉक्स है? टोटली देयर आर 118 बॉक्सेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देयर आर 118 बॉक्सेस। आगे दिन में जब ग्रुप्स एंड पीरियड क्रॉस करेंगे तो बॉक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। कितने? 118। देखो यहाँ पे ग्रुप्स है, पीरियड्स है, बॉक्स फॉर्म हो जाएंगे और along with these two series at the bottom of the periodic table। ये तो 118 जो है इंक्लूडिंग दिस वन। ओके, सभी आपको जो दिख रहा है अभी बॉक्स, अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी 118। तो ये हो गया आपके 118 बॉक्स है। एंड टिल टू दिस डेट अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो 118 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड है। तो हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स, मतलब पोजीशन हर एक एलिमेंट के फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे 2 एलिमेंट आपको रखने पड़ेंगे। दिस इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय मोस्ले। तो देखो अभी 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे these 18 vertical columns are represented as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 और A 18. हो गए आपके 18 vertical columns. These are called as the grooves, and 7 horizontal rows. These are called as the periods. This is the first period. This is second period. This is the first period. This is the second period. This is the third period. Third, then fourth, fifth, sixth and seventh. दोस्तों ये हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. 18 vertical columns and 7 horizontal rows. Columns that are group. Vertical columns are called the group and horizontal rows that are called the period. And at the series, at the bottom there are 2 series, each containing 14 elements. ये 14 element इधर, 14 element इधर. First series is called as lanthanide series. Therefore, these elements are called the lanthanides, and second series is called as actinide series, and the elements are called as the actinide. This is the outline of the periodic table. ये जो है ये periodic table की outline है दोस्तों. Okay, तो ये हो गया आपका how many groups are present, how many periods are present, how many boxes are present in the modern periodic table. In modern periodic table, elements are placed in the increasing order of their atomic mass. Okay. Now, is there any relation between electronic configuration and the position of the element? Yes. Is there any relation between electronic configuration and the group? Yes. Is there any relation between electronic configuration and the period? Yes. तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन क्या है with your groups, with your periods, ये हम यहाँ पे देखेंगे, which is very very important. Now consider here, where what is electronic configuration? आपको पता है सभी को what is electronic configuration? Simply the distribution of electrons into the different cells around the nucleus of atom. At the center, you know atomic structure. पिछले साल 9th में आपने देखा है सेंटर में न्यूक्लियस है, positively charged nucleus which contain the protons, or beside the nucleus there are different cells K, L, M, N. You know that. Shortly मैं यहाँ पे represent करता हूँ. Suppose here this one is your nucleus. This is the first cell, second cell, third cell, fourth cell. 1, 2, 3, 4. These are the cells which are represented as K, L, M, N. आपको मालूम है बोर्स एटॉमिक मॉडल है. तो ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो डिफरेंट सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका और पीरियोडिक टेबल का मतलब ग्रुप्स और पीरियड का क्या रिलेशन है ये हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि दोस्तों अगर आप ग्रुप फर्स्ट के बारे में सोचेंगे, इन ग्रुप फर्स्ट which elements are present here? Simply in case of group first, here there is hydrogen, then lithium, then sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So what is the relation between electronic configuration and group? ये हम देखने जा रहे हैं. Very very important. देखो हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है. पहले 3 एलिमेंट के बारे में हम सोचेंगे. हाइड्रोजन हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है. देन लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? 3 इलेक्ट्रॉन अगर है 2 and 1. सोडियम 2, 8, 1. सेल की कैपेसिटी आपको मालूम है, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला. ये पहले लगी तो मैं आपको बता देता हूं. द सेल कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला 2n square. 2n square. This is a formula to calculate the cell capacity. मतलब how many electrons can be accommodated? उस सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला. n मींस द सेल नंबर. k अगर सेल है तो उसका नंबर 1, l 2, m 3 and 4. तो दोस्तों
देखो फर्स्ट सेल और के सेल के बारे में अगर सोचेंगे तो उसके एन की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज आंसर इज ट्रू। अगर हम एल मतलब सेकंड सेल के बारे में देखेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल इज योर एम, थर्ड सेल एम, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 9 इंटू 2 18। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट सेल और लास्ट सेल एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल आखिरी के सेल में एक इलेक्ट्रॉन, या भी आखिरी के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट्स देखेंगे, सभी एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू लास्ट वन फ्रांसियम, every element contains one electron in its outermost cell। सभी के लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। That's why these elements are placed in group first। इसीलिए वो एलिमेंट जो है वो ग्रुप फर्स्ट में हमने प्लेस किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पे चेक कर सकते हैं whether it is correct or not। ओके, तो सेकंड ग्रुप के बारे में हम सोचेंगे। तो दोस्तों सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, यहां पे आपका लिथियम के बाजू में जो एलिमेंट है दैट वन इज योर बेरिलियम। ओके, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स? बेरिलियम यहां पे लिखा हूं मैं, इधर beryllium atomic number 4, distribution is 2 and 2। then magnesium का atomic number है 12, distribution is 2, then calcium 20, 2 8 8 2। तो last cell contains 2 electrons। तो हम इजीली यहां पे बोल सकते हैं, या तो हम इजीली कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट टॉप से बॉटम जब आप ट्रैवल करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट में हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप सेकंड में हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे हम ग्रुप 13 के बारे में देखेंगे, 14 15 16 17, तो आपको यही दिखेगा, आउटर मोस्ट सेल कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूं, अगर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है, ग्रुप फर्स्ट आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप सेकंड आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 यहां से शुरू करना, बीच में का पार्ट मैंने छोड़ दिया है फ्रॉम 3 to 12। तो ग्रुप 13 आखिरी के सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, आखिरी के सेल में 5, 16 के 6, 17 के 7, 18 ग्रुप 18 के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आखिरी के सेल में। ओके, जैसे हम देखेंगे ग्रुप 17 के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडाइन वगैरह है। हम 4 ही हेलोजेंस के बारे में सोचते हैं, उसके पहले 2 हेलोजन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 7। देन क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। तो मैंने बोला देखो आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 4 3 2 1 हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये छोड़ के यहाँ पे हीलियम है, तो ये हीलियम छोड़ के सभी एलिमेंट जो है उसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बराबर है। तो ये आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप। वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन पीरियड, बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू योर पीरियड, बराबर है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और पीरियड, इसमें क्या रिलेशन है। नाउ कंसीडर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट पहले हम देख लेते हैं कौन से एलिमेंट है।
लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। या ग्रुप पीरियड थर्ड देख लेते हैं हम। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। Then what is the relation between period and electronic configuration? पहले हमने ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, अभी पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे। तो दोस्तों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे कि लिथियम आपको दिया है, these are the second period elements, okay? लिथियम है, देन बेरिलियम है, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। Why these element? जैसे हमने देखा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अगर है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप सेकंड अगर है तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17 अगर है तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पीरियड सेकंड एलिमेंट है तो क्या? Why ऑल दीज एलिमेंट्स? जैसे ये सभी एलिमेंट्स को हमने एक ही ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि आखिरी के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आखिरी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एलिमेंट्स है इसे हम पीरियड सेकंड में ही क्यों रखा है? व्हाई? कंसीडर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो 3 मतलब 2 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 4 मतलब 2 2, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। पहले मैंने बोला आपको 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। तो दोस्तों इसके आखिरी के सेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अगेन valence electrons, outermost electrons also increases by 1 unit. But why these are placed in second period? Because if you observe, because all these elements contains or having 2 cells. इनके 2 ही सेल में इलेक्ट्रॉन है, के और एल सेल, के एल के एल के एल के एल के एल के एल के एल, 2 ही सेल में इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 ही सेल में इलेक्ट्रॉन है, therefore the period is second, therefore इसका पीरियड क्या है? सेकंड है। वैसे ही अगर हम थर्ड पीरियड के बारे में देखेंगे दोस्तों, अगेन सेम एग्जांपल कंसीडर हियर। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से आपके? फर्स्ट वन इज योर सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट हियर इन केस ऑफ सोडियम? इसका एटॉमिक नंबर 11 है दोस्तों, 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 2 8 1। अगेन में वेरी सिंपल, 2 8 1। How many cells are present? K, L, M, 3 cells. Then atomic number increases by 1, 2 8 2. Then 2 8 3 and lastly 2 8 8. एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने वाला है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा है। लेकिन यहाँ पे 3 सेल आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 सेल दिख रहे हैं, आखिरी तक आपको 3 ही सेल दिखेंगे। मतलब these element contains the electron in 3 cells, K, L, M. That's why these are placed in third period. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको एलिमेंट दिया है उसका आखिरी के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोल सकते हैं? उसका ग्रुप फर्स्ट। उसके आखिरी के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17। उस एलिमेंट के सिर्फ 3 सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका पीरियड थर्ड। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय observing its electronic configuration. Where should be that element placed? कहां पे उसे रखना है आप इजीली बोल सकते हैं अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन
पता है, मालूम है, और ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। आगे ध्यान में, तो ये होगा आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें टोटल बॉक्स है, पहले मैंने आपको बता दिया 118 बॉक्सेस हैं, मतलब हर एक एलिमेंट वहां पे अकोमोडेट होने वाला है। ये सभी एलिमेंट्स अरेंज होने के बाद, आपको दिख रहा है यहाँ पे सब एलिमेंट अरेंज होने के बाद अगर आप फाइंड आउट करेंगे कहां पे मेटल्स हैं, कहां पे नॉन मेटल्स हैं, कहां पे मेटालॉइड्स है, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स में भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड। तो मैं वेरी सिंपली आपको बता दूंगा दोस्तों यहाँ पे, हियर ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, देखो मैं आपको बता रहा है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दो ग्रुप है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स जो है these are called as S block element, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड एज S block element। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, यहां से यहां तक, these two groups are called as S block। देखो यहाँ पे कर दिया मैंने, this is your S block। Similarly here from group 13 to 18 these elements are called as P blocks। 13 to 18 जो है उसे हम P block बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं उसको, 13 से 18 ये छोड़ के, this portion of the periodic table is called as, ये जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे P block। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये इतना पार्ट हो गया आपका इस ब्लॉक, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, पी ब्लॉक, दोनों के बीच में जो है दैट वन इज योर डी ब्लॉक। फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 इट्स योर डी ब्लॉक। तो बीच में का जो पार्ट है वो आपका आ जाएगा डी ब्लॉक, ग्रीन से मैं उसे मार्क करूंगा। ये जो पोर्शन है दोस्तों, इतना पोर्शन आपका आ गया डी ब्लॉक, बीच में का पोर्शन पीरियोडिक टेबल का सेंट्रल पॉइंट, और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट वन इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। इसे हम बोलेंगे एफ ब्लॉक। दोनों सीरीज जो है वो है आपका एफ ब्लॉक। ओके, तो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। ओके, तो ये 4 ब्लॉक में मेटल्स कहाँ पे है, नॉन मेटल्स कहाँ पे है, मेटालॉइड्स कहाँ पे है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, ये दोनों जो ब्लॉक है, और आखिरी में का एफ ब्लॉक, देखो मैंने क्या देखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, एस ब्लॉक दिस वन, देन डी ब्लॉक दिस वन, एंड एफ ब्लॉक दिस वन। ए छोड़ के, पी ब्लॉक छोड़ के तीनों ब्लॉक जो है, ऑल दिस 3 ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स। तीनों ब्लॉक्स में मेटल्स है। वेरी सिंपल, आ गया ध्यान में, यहां पे भी मेटल, यहां पे भी मेटल, यहां पे भी मेटल, एक्सक्लूडिंग दिस वन। ओके, उसकी तो पोजीशन ही फाइनल नहीं है दोस्तों, वो छोड़ दो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक, ये तीनों मेटल्स है। व्हाट अबाउट एफ ब्लॉक? एफ ब्लॉक इज वर्सेटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ब्लॉक जो है आपका क्या है, ये वर्सेटाइल है। यहाँ पे मेटल्स भी आपको मिल जाएंगे, नॉन मेटल्स भी आपको मिल जाएंगे, मेटालॉइड भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मेटल कहाँ पे है, मेटालॉइड कहाँ पे है, नॉन मेटल कहाँ पे है, इतने ही जगह में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटालॉइड भी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर।
ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया along this zigzag line, this is a zigzag line, ये zigzag line के along जो कुछ भी एलिमेंट है, these elements are metalloid. ये जो एलिमेंट यहाँ पे है, जैसे कि हम देखेंगे ये जो बोरॉन है या सिलिकॉन है, यहाँ पे जो कुछ भी एलिमेंट आने वाला है, ये जो मैंने लाइन मार्क किया है, ये जो कुछ भी एलिमेंट है, these are your metalloids, very important. और along the zigzag line ये मेटालॉइड हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड, मेटालॉइड के लेफ्ट हैंड साइड को जो है नीचे जो है these are your metals. ये तो आपके नॉन मेटल हो गए, सॉरी मेटालॉइड हो गए, ये नॉन मेटालॉइड 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 मेटालॉइड. ओके, इसके नीचे मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, zigzag लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को these are the metals and right hand side all these are your non metals. तो ये जो p ब्लॉक है दोस्तों, ये वर्साटाइल है, इसमें तीनों टाइप्स के एलिमेंट है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटालॉइड भी है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आगे ध्यान में, तो इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे there are some important properties regarding the metal. मेटल के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है, वैलेंसी है, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ये जो कुछ भी एटॉमिक रेडियस वगैरह है, वो कैसे वेरी होने वाली है जब हम ग्रुप में ट्रैवलिंग करेंगे. टॉप ग्रुप में हम कैसे ट्रैवल करते हैं, टॉप टू बॉटम, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट. तो ट्रैवलिंग जब हम करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें वेरिएशन कैसे होने वाला है, इससे हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज, हाउ द प्रॉपर्टीज आर चेंजेस ट्रेंड्स. तो वो जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. ये आपका आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे रिपीटेडली आपको देखना चाहिए, नोट्स खुद को बना लेना चाहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप पर्सनली आस्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपका मेरा आपके पास है, या तो भी आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी मुझे आस्क कर सकते हैं. कमेंट्स में आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लिख के भेज सकते हैं. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले जो वीडियोज है बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाले हैं. इसका एक्सरसाइज है, या तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, या तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप किताब पढ़ के भी, बुक पढ़ के भी आप सॉल्व नहीं कर सकते. ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको सॉल्व करने वाला हूँ, वो वीडियोस में आपको दिखेंगे. तो चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन उसको प्रेस करो, फॉल और उसको कंफर्म करो, मतलब हर एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, आप इजीली वीडियोस देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम एंड बी सेफ.